ये लड़की एक पूरा बॉक्स मोतियों का खरीद लाई जो सोना जैसे चमक रहे थे और उन्हें जोड़ने के लिए रात तक काम किया। अगली सुबह जब वो शानदार ड्रेस सबके सामने पेश की गई तो सब हैरान रह गए। उसकी बॉस एनी जो एक टॉप डिजाइनर थी वो भी चौंक गई। एनी ने फैसला किया कि ये ड्रेस अपनी बता देगी, लेकिन ये लूसी की चाल थी। उसने इस ड्रेस में अपनी बॉस को हराने का राज छुपा रखा था। शाम को जब कंपनी की नई कलेक्शन लॉन्च हो रही थी, अचानक एक बाइक रेड कारपेट पर आई। धुएं से एक रहस्या भारी लड़की निकली। उसकी गोल्डन ब्लैक ड्रेस ने सबका ध्यान खींच लिया। सब कैमरास उसकी तरफ घूम गए और एनी की चमक चालू हो गई। फिर लाइट्स बैंड हो गई और बिल्डिंग की दीवार पर एक नाम चमकने लगा। भीड़ में हलचल मच गई और क्रूवल वाहन से स्टाइल में निकल गई। ये नाम अब फैशन दुनिया में एक हिटमैन जैसे बन गया था। कुछ दिन बाद लंदन के एक बड़े इवेंट में एनी की कार रुक गई। जैसे ही वो बाहर आई, दरवाजा जम हो गया। फिर क्रूवल वहाँ फिर से आई। उसने अपनी लंबी ड्रेस कार पर फैला दी जो रॉयल डिजाइन और ब्लैक रेड रोजेस से सजा था। पूरी मीडिया का ध्यान उस पर था। अगले दिन हर अखबार क्रूवल के बारे में बात कर रहा था, फैशन इंडस्ट्री की नई सेंसेशन। लेकिन एनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने तुरंत क्रूवल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर ऑर्डर किया। लेकिन क्रूवल इतनी चतुर थी कि पुलिस भी कोई क्लू नहीं ढूंढ पाई। इस बीच क्रूवल कंपनी में अपने असली नाम से काम कर रही थी और अपनी अगले कदम की तैयारी कर रही थी। एनी को अब उस पर शक होने लगा था। उसने लूसी से पूछा कि वो अपनी असली क्षमता क्यों छुपा रही है। लूसी ने कहा कि ये सब उसने अपने लेजर टाइम में किया। एनी ने व्यंग्या में कहा, तुम्हारा समय, तुम्हारा डिजाइन, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा है। ऐसा लगता है अगले हफ्ते के फैशन शो में मेरे पास एक और मास्टरपीस है। एनी वही ड्रेस पहन कर आई जो क्रूवल ने डिजाइन की थी। लेकिन तभी एक गार्बेज ट्रक बाहर रुक गया। ट्रक का ढक्कन खुला और उसमें से कपड़ों का ढेर गिर गया। क्रू अचानक उसमें से उठ गई। उसने नए स्टाइल में मुस्कुराया और फिर गार्बेज ट्रक पर चढ़ गई। जब ट्रक आगे बढ़ा, लोगों को समझ आया कि कपड़ों का ढेर असल में 15 मीटर लंबी ड्रेस थी। क्रू वहां खड़ी थी, हंस रही थी। कैमरास लगातार उसकी तस्वीरें खींच रहे थे और फैशन शो का ऑर्गेनाइजर गुस्से में कांप रहा था। फैशन हाउस की सेल्स तेजी से गिरने लगी। अब एनी उसे जेल भेजना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं मिला जिसके तहत उसे दोषी ठहराया जा सके। हार मानकर एनी ने साल की सबसे बड़ी फैशन नाइट पर दाव लगाया। उसे यकीन था कि अपनी शानदार गोल्डन ड्रेस के साथ वो अपनी शक वापस पालेगी। लेकिन क्रूवल के दिमाग में कुछ और ही था। उसने अपने साथी को फैशन हाउस में घुसने का इशारा दिया और चोरी की योजना के कुछ सबूत जानबूझकर छोड़ दिए। एनी सतर्क हो गई और सब ड्रेसेस को सेफ में लॉक कर दिया। लेकिन यही तो क्रूवल चाहती थी। फैशन शो के दिन जब सेफ खोला गया तो उसमें से अनेक कीड़े उड़ने लगे। सबके आंखों में डर था और लोग इधर उधर भागने लगे। एनी की कीमती ड्रेसेस बर्बाद हो गई। दरअसल वो गोल्डन मोती कीड़े के अंडे थे जो सेफ के अंदर के माहौल में धीरे धीरे फूट गए थे। इस तरह क्रूवल ने अपना आखिरी चाल खेला और एनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।